हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर लाइट एंड इट्स फेनोमेना को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रे डायग्राम के बारे में पढ़ा था और कुछ रे डायग्राम वहां पे बनाया भी था। आज की इस वीडियो में हम लोग रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कुछ ट्रिक है जिससे पोजीशंस के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, साथ में कंपास भी निकालना और हर एक चीज को अच्छे से नोट करते जाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से पोजीशन पे रे डायग्राम बना लिया था। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना लिया था, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना लिया था और ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए भी बना लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो पोजीशन लेंगे वो लेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, तो लोग तो ये चौथा रहने वाला है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तब क्या, तो हम लास्ट क्लास में भी बताए थे कि देखो एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना। वो स्ट्रक्चर क्या था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके का एक मिरर बनाओगे जो हल्का कर्व होगा, ज्यादा कर्व नहीं करना है। लास्ट क्लास में एरर्स के बारे में बात हुआ था कि ये सारा एरर्स है, इन एरर से बचना। उसके बाद ये क्या है बाबू, ये है आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे थे पोल, है ना, पोल बोल रहे थे। अच्छा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट था जिसको हम लोग बोलते थे फोकस, और जितना ये डिस्टेंस लिए उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग और लेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इतना तो भाई हर क्वेश्चन में आपको बनाना ही पड़ेगा। बन गया सर, बन गया। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट प्लेस होगा फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस बार फोकस पे ऐसे करके प्लेस कर देंगे। देखो समझ में आया, तो हम लोग ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिए, ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस पे रख दिए। अब लास्ट क्लास में यार 3 रूल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था कि भाई अगर पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से आएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल आएगा, और सीओसी से जाएगा तो सीओसी से आएगा। तो अगर ये रूल्स नहीं पढ़े तो एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि रूल्स के बगैर फिर आप कैसे ही करोगे, ये तो फिर रटने वाला चीज हो गया ना, और रटने से अच्छा आप एक बार चीज को समझ जाओ, हर जगह अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग वापस से यहाँ पे बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 रूल हम बोले थे अप्लाई कर सकते थे, जिसमें से सबसे पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है तो वो मिरर से टकराने के बाद कहां से आएगा, फोकस से आएगा। तो हम लोग उसी को यूज करते हैं। तो हम लोग एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेके जा रहे हैं, तो भाई ये पैरेलल तो चला गया, इस पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगा, सीधे फोकस से जाएगा। तो फोकस से लेके जाते हैं इसको, तो ये देखो फोकस से जा रहे हैं, ये फोकस से कुछ टेढ़ा, ठीक है, तो ये फोकस से कुछ इस तरीके से चला गया। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैरेलल गया तो फोकस से आया। अच्छा, अब दूसरा रूल क्या था, तो दूसरा रूल था कि भाई फोकस से जाएगा तो पैरेलल आएगा। बट यहाँ पे देखो एक दिक्कत हो गया कि भाई हम लोग फोकस से कैसे करके लेके जाएंगे, ये तो खुद बंदा फोकस पे खड़ा है, तो कोई रे ऑफ लाइट इसके फोकस से कैसे, हम यहीं पे अगर खड़े हो जाएंगे तो क्या यहीं से कोई लाइट जा सकेगा, वहां पे तो हम खड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या चीज बोल रहे हैं समझो, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो कोई रे ऑफ लाइट इसके यहीं से कैसे करके जा सकता है, तो वो नहीं जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर लाइट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस साइड जाएगा। एक कैंडल जलाओ ना यार, एक कैंडल अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इस तरीके का सोचो कि एक कैंडल है, तो ये कैंडल अगर हम लोग रखते हैं तो ये कैंडल क्या करता है, जिस जगह पे है वो खड़ा, उसके नीचे में तो लाइट नहीं पहुंचेगा ना। मान लो कि ये इस जगह पे कैंडल रखा हुआ है, तो इस जगह पे तो लाइट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहां तो कैंडल खुद खड़ा है। कैंडल क्या कर सकता है, यहाँ लाइट पहुंचा सकता है, यहाँ भी लाइट चलो पहुंचा सकता है, यहाँ लाइट पहुंचा सकता है, यहाँ लाइट पहुंचा सकता है, इधर पहुंचा सकता है। बट कैंडल जिस पोजीशन पे खड़ा है उस पोजीशन पे तो कंप्लीटली डार्कनेस होगा, वहां लाइट नहीं पहुंचेगा। और समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा उस पोजीशन पे हम लोग लाइट को नहीं लेकर जा सकते। तो क्योंकि अब हम लोग नहीं लेकर जा सकते, तो अब हम लोग को इस्तेमाल करना होगा रूल नंबर 3। पैरेलल गया, फोकस से आया, लेकिन फोकस से जा नहीं सकता, तो हम लोग पैरेलल वाला रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सीओसी से जाएगा तो सीओसी से आएगा। तो पहले सीओसी से लेकर जाओ, तो सीओसी से कहाँ, यहाँ जाओगे ना, क्योंकि जाना तो भाई उसके हेड पे ही है। तो देखो सीओसी से कहाँ गया, हेड पे गया, और ये जाके किससे टकराएगा, मिरर से। तो इसी तरीके से वो चला गया और जाके टकरा गया मिरर से। ठीक है बाबू, तो ये जाके मिरर से टकरा गया। मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, मिरर से टकराने के बाद इस पॉइंट पे होगा रिफ्लेक्शन, तो ये लाइट वापस आएगा, और जब आएगा तो इसी रास्ते से वापस आएगा। तो इसको थोड़ा सा और पीछे लेके चले आते हैं।
ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से पैरेलल चला गया। बात समझ में आ रहा है हम क्या चीज बोल रहे हैं? ठीक है, तो COC से जाएगा तो COC से आएगा। तो जब भी ये वाला रूल अप्लाई करते हो आप, तो आपको कुछ करना नहीं है, C और जो हेड है उन दोनों को कनेक्ट करते हुए स्केल से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और उसी पे एरो बना देना फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो इस तरीके से रे डायग्राम तो बन गया। रे डायग्राम बनने के बाद नेचर बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। आई गेस समझ में आया इतना? बताना मेरे को, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताना है यार। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे? नेचर। तो नेचर, हाँ, नेचर ऑफ इमेज, यही ना? तो नेचर ऑफ इमेज पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला बात क्या होगा भाई? सबसे पहला बात होता है सर रियल है या क्या है? तो ऑफ कोर्स यार ये भी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा सा समझो कि रियल इमेज कब होता है? जब रियल इमेज तब बनता है जब दो रे ऑफ लाइट क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। अरे यार, इससे पहले जो हम लोग रे डायग्राम बना रहे थे तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा है, ठीक है, लेट से यहाँ पे खड़ा C है, ये F है, तो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ गया, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके जाता था, ऐसे जाता था, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता था या नहीं होता था? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता था, हाँ होता था। तो इस इंटरसेक्शन के वजह से ही हम लोग बोलते थे कि भाई रियल है और इन्वर्टेड है। बट यहाँ पे आपको कहीं पे रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होता हुआ दिखा, और ये कभी दिखेगा भी नहीं, कभी इंटरसेक्ट होगा भी नहीं, क्योंकि ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या होंगे? ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है। ठीक है, एक सेकंड मार्कर ये गिर गया। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि देखो, जैसे कि अगर मान लो ये हम लोग के पास दो मार्कर है, तो अगर ये दो चीज, दो लाइन ऐसे हम यहाँ पे रखें और ये दोनों अगर पैरेलल है और ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, ये कहीं पे भी तुम लेके चले जाओ, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं। यार इमेजिन करो ना, ट्रेन का जो पटरी होता है, तो ट्रेन का पटरी क्या करता है? कभी आपस में मिल जाता है? वो कहीं नहीं मिलता है। बट अगर आप खड़े रहोगे और दूर तक देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि वो ट्रेन का पटरी क्या कर रहा है? आगे जाके मिल रहा है। बट आप जब वहां पहुंचोगे तो वहां पे वो मिल नहीं रहा होगा, वो और कहीं दूर पे मिल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको एक इल्यूजन की तरह समझो कि जब भी कोई दो चीज मतलब पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन पे आगे मूव करता जाता है, तो कहीं बहुत दूर फील होता है कि वो दोनों आपस में क्या कर जाएगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? दो पैरेलल लाइन अगर सीधा है, दो पैरेलल लाइन को हम ऐसे देख रहे हैं, तो वो दोनों पैरेलल लाइन हमको फील होगा कि बहुत दूर कहीं पे जाके क्या करेगा? मीट करेगा। सिमिलर एग्जांपल है जो रेल का रेलवे ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक फील होता है कि बहुत दूर में कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट एक्चुअली में वो करता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दोनों पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये जाएगा और जाके मीट करेगा कहीं बहुत ज्यादा दूर, ऐसा फील होगा अपने को। इसलिए यहाँ पे बोल रहे रियल भी है और इन्वर्टेड भी, क्योंकि इंटरसेक्ट करता हुआ तो फील हो रहा है कि हाँ, भले रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो जब जाएंगे तो वहां पे फील नहीं होगा कि इंटरसेक्ट हो रहा है, वो कहीं और ज्यादा दूर होगा। तो अगर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको नोट में लिखो यार, नोट में पॉइंट लिखो। पैरेलल rays of light intersect at infinity। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, और कहां इंटरसेक्ट करता है? इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला चीज हम लोग याद रखेंगे। ओके, तो ये इमेज क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल है और इन्वर्टेड है। अब मेरे को बताओ कि ये इमेज का पोजीशन क्या है? तो पोजीशन तो भाई हम लोग ऐसे ही बोल देंगे, पोजीशन इमेज एट इंफिनिटी, क्योंकि अभी हम यहाँ पे वही चीज बता के गए कि इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? इंफिनिटी पे। और जब हम लोग रे डायग्राम बना रहे थे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था उसी पॉइंट पे हम लोग इमेज बनाते थे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता था वहीं पे। तो क्योंकि इमेज क्या कर रहा है? इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो भी मेरा रे है वो इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मेरा इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा? इंफिनिटी पे होगा। ठीक है, तो ये इसलिए हो गया। और तीसरा जो होगा साइज, तो वो है भाई इमेज इज वेरी लार्ज। इमेज इज वेरी लार्ज। अगर आप बुक वगैरह अच्छे से फॉलो करोगे तो लार्ज की जगह ना वहां पे मैग्नीफाइड वर्ड इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड कुछ है नहीं बाबू, बस फैंसी नेम है कि भाई लार्ज की जगह मैग्नीफाइड बोलो, बट है क्या? भाई लार्ज है। ठीक है, तो इतना चीज है जो इस रे डायग्राम से आता है एग्जाम में, तो आपको इसको याद रखना है।
नोट वाला पॉइंट याद रखना कि भाई जब हम लोग फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां बनेगा। खैर इस पे एक ट्रिक है, तो वो हम ट्रिक बताएंगे और आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले रे डायग्राम पे, जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे भी प्लेस नहीं होगा, यहां से भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना है, तो अगेन यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो भाई मिरर बना लो। मिरर बन गया सर, बहुत अच्छा, मिरर बन गया। अब क्या करेंगे, एक पैरेलल ठीक है, इसको लिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये पोल हो गया अपना। ओके, अब यहाँ पे दो पोजीशन मार्क करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे रखते हैं लेट्स से सी, पहले एफ फिर सी, उतने डिस्टेंस पे। तो इतना तो हम लोग बनाएंगे और ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये चीज समझ में आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रूल्स पे आते हैं, तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा तो वो कहां से आएगा, फोकस से आएगा। तो अभी हम लोग वही करने वाले। तो देखो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट गया, अच्छा से समझना, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी क्वेश्चन लगेगा आप लोगों को। और ये यहां से इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल गया और आ गया, ठीक है, पैरेलल गया और फोकस से आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा जो रूल था वो रूल था कि भाई फोकस से जाएगा तो कहां से आएगा, पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल आएगा। और अब यहाँ पे देखो, क्योंकि वो फोकस से आगे आ गया तो लाइट इधर से ऐसे कहीं जाएगा और इधर पैरेलल होगा। या फिर आप सी वाला भी रूल इस्तेमाल कर सकते हो, सीओसी से जाएगा, सीओसी से आएगा, बट अभी हम फोकस वाले ही करेंगे। बुक में हो सकता है कि सीओसी वाला यूज किया, ठीक है, हो सकता है बुक में सीओसी वाला यूज किया, बट हम फोकस वाला कर लेते हैं, इसी है। तो यहाँ से हम लोग कहाँ लेके जाएंगे लाइट को, या सी वाला ही करो यार, थोड़ा सा क्लीन बनेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना, इंटरसेक्ट होगा तो आप लोगों को लगेगा इंटरसेक्ट करवाएं। तो कोई भी दो रूल अप्लाई कर सकते हो। तो देखो लाइट यहाँ से गया और यहीं से रिटर्न भी आया, यहाँ से गया और यहीं से रिटर्न भी आ गया। तो हम लोग का रे डायग्राम तो बन गया भाई कि पैरेलल गया, फोकस से आया, और सीओसी से गया तो सीओसी से रिटर्न भी आ गया, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है कहां, तो दिक्कत देखो कहां पे आ रहा है कि भाई ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है, ये दोनों तो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही। बात समझ में आ रहा है कि हम लोग के पास ये जो दो रे ऑफ लाइट है, ये जो दोनों रे ऑफ लाइट ऐसे करके यहां से निकल रहा है, तो ये तो भाई आगे चल के और ज्यादा दूर होता चला जाएगा एक दूसरे से। अभी तो बहुत करीब है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ये धीरे धीरे क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाता जाएगा। तो इनको बोला जाता है डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। ये था पैरेलल रे ऑफ लाइट और ये है डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। तो ये दोनों डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट कभी मीट नहीं करेगा। अरे दो लोग इधर जा रहे हैं, एक आदमी इस साइड जा रहा है, दूसरा आदमी इस साइड जा रहा है, तो इन दोनों का मिलने का चांसेस जीरो, वो कभी मीट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे भी ये दोनों रे ऑफ लाइट कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इमेज तो फॉर्म हो नहीं सकता, इमेज तो फॉर्म होगा नहीं, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होता भी नहीं है, ठीक है। रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता भी नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे इमेज, और हम लोग बनाएंगे जोर जबरदस्ती करके इमेज। जोर जबरदस्ती क्यों, देखो थोड़ा सा चीज बता रहे समझने वाला, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पे समझ लो कि भाई कोई एक पर्सन है, तुम हो, और ये तुम्हारा एकदम प्यारा प्यारा आंख है। तो यहां से तुम जब देखोगे तो तुमको क्या फील होगा कि रे ऑफ लाइट आ रहा है। यहां से क्या फील होगा, ये रे ऑफ लाइट आया, ये रे ऑफ लाइट आया और मेरा आंख में गया, तो हमको फील होगा कि भाई कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग के आंखों में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, जैसे आंख में लाइट पड़ा इमेज फॉर्म होगा। किसका इमेज फॉर्म होगा, उस चीज का इमेज फॉर्म होगा जो चीज से लाइट टकरा के आ रहा है, ठीक है। जिस चीज से लाइट टकरा के आएगा हमेशा हम लोग की आंखों में उस चीज का इमेज फॉर्म होता है। अगर आप हमको देख पा रहे हो तो हमको क्यों देख पा रहे हो, मेरे से जो निकल रहा है लाइट, मतलब मोबाइल के जो स्क्रीन से जो लाइट निकल रहा है वो आंखों में जा रहा है, और वो ही आपको इमेज फॉर्म करके दे रहा है और आप हर चीज को देख पाते हो। आसपास में आपके घर में जो भी चीज है, अलमारी है, एसी है, पंखा है, जो भी चीज है, आप अगर उसको देखते हो तो लाइट पहले उससे टकराता है, टकराने के बाद आपकी आंखों में आता है।
और हर पोजीशन से, पूरा बोर्ड है तो इस बोर्ड के हर एक पॉइंट से लाइट टकरा के आंख में आ रहा है, तब जाके ये पूरा का पूरा बोर्ड हम लोग को दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का सीन होता है। तो अब यहाँ पे जो पर्सन है उसको तो लाइट आता हुआ दिख रहा है, और लाइट कहाँ से आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रहा है। हम लोग का ब्रेन ऐसे बना ही नहीं है कि वो ये सोचे कि भाई लाइट टकराया, मुड़ा, या फिर लाइट ऐसे यहाँ गया फिर ऐसे पैरेलल आया, इतना नहीं सोचता है। हम लोग का ब्रेन कैसे सिंपली सोचता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो भी चीज आ रहा है मेरे आंखों में वो कहीं से टकरा के नहीं, वो डायरेक्ट आ रहा है। बात समझ रहे हो? अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हैं, यहाँ पे कोई लाइट है, तो वो लाइट जाके पहले टकराया फिर आंख में आया, बट मेरा ब्रेन ऐसे नहीं सोचेगा कि यहाँ से लाइट आके ऐसे गया। मेरा ब्रेन सोचेगा सारा लाइट यहीं से आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो आई है वो देखने वाले पर्सन को फील करवाएगा कि जो लाइट है यहाँ से आ रहा है, लाइट कहाँ, यहाँ से आ रहा है, और इसको वो पर्सन दिखेगा, उसको ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है, लेकिन लाइट जो है एक दूसरे से बहुत दूर जा रहा है। तो कहाँ से लाइट आ रहा है? क्योंकि भाई सोच, वापस से सोच कि भाई ये दोनों रे ऑफ लाइट आ रहा है, इसको दिखेगा, और इसको क्या दिखेगा, इसको इमेज दिखेगा। ये पर्सन सोचेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट उससे टकरा के आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट है कहाँ, क्या यही दिखेगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये नहीं दिखेगा। जहां से ये रे ऑफ लाइट दोनों आ रहा है वो चीज दिखेगा। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, पीछे की तरफ। तो इसको ऐसे ऐसे करके जोर जबरदस्ती का पीछे लेके चले जाते हैं। सेम चीज इस वाले रे ऑफ लाइट के साथ भी करते हैं, इस तरीके से। तो यहां पे कहीं से टकराया, तो इस पर्सन को यही लगेगा कि कोई ये वाला एक सोर्स पॉइंट है, इस सोर्स पॉइंट से लाइट निकल रहा है और वो मेरे आंखों में आ रहा है, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है इस पॉइंट पे। तो क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का लाइट यहां से आ रहा है, इसलिए हम लोग को क्या फील होगा कि भाई इमेज यहां पे फॉर्म हो रहा है। समझ आया? तो ये एक एक्सेप्शन केस है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना, इसी को तो आप लोगों को समझना है कि भाई रे ऑफ लाइट का इमेज कहां पे फॉर्म होता है, इस साइड पे फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। और ये एक्चुअली में तो कभी मीट हुआ ही नहीं, ये हम लोग क्या किए, जोर जबरदस्ती करके मीट करवाएं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो नेचर लिखेंगे, तो लिखते हैं भाई पहले नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहले क्या बता दो, रियल है या वर्चुअल है? तो ये इमेज क्या है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है बाबू, हमेशा इरेक्ट होता है, ये याद रखना। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसका पोजीशन को लेके कि ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज फॉर्म हुआ है वो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं इमेज एट, इमेज एट मत बोलो, इमेज इज बिहाइंड पोल, है ना। जो पोल है, पोल के पीछे साइड में क्या बना है, इमेज बना है। और लास्ट चीज बोलो भाई साइज, तो साइज में सिर्फ बोल सकते हैं इमेज इज लार्ज, या आप लोग जो फैंसी वर्ड अभी सीख के गए, इमेज इज मैग्नीफाइड, आप वो भी लिख सकते हो, इमेज इज मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये था हम लोगों का रे डायग्राम। अब जो हम लास्ट क्लास में कराए उसमें कौन इंपॉर्टेंट था, तो उसमें जो एक क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, वो वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। ये वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो आपको बताए, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ये 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन चांसेस आ सकता है, ऐसे तो बहुत कम चांसेस है रे डायग्राम पूछे, बट अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी पे पूछता है। ओके, अब यार यहाँ पे एक और हम इन्फिनिटी वाला केस छोड़ दिए। इन्फिनिटी वाला केस इतना रेयर मतलब नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगा कि नहीं मेरे को इन्फिनिटी वाला भी केस पढ़ा दीजिए सर, हम पढ़ा देंगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए उसको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो, इतना में आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है एक नोट या ट्रिक वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखो हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो बताओ कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तब बताओ इमेज कहां बनेगा। यानी क्वेश्चन इन शॉर्ट यही आने वाला है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता देगा, बता देगा, बता देगा, बता देगा, बता देगा, और हम लोगों को क्या पूछा जाएगा, हम लोगों को इमेज का पोजीशन पूछा जाएगा एग्जाम में। उल्टा भी कर सकता है, इमेज का पोजीशन बना देगा कि भाई इफ इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, समझ में आ रहा है, वो खुद से बोलता है इफ इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द पोल देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक तो तरीका याद करो और दूसरा तरीका है इस ट्रिक को आप देख कर जाओ। तो रूल सिंपल से है, ठीक है। सबसे पहले एक रफ डायग्राम ऐसे बना लेना, अपना रफ बनाना, ठीक,
ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ कहां कहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते थे। एक हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे थे, एकदम दूर पे, ठीक है, या फिर सबसे पहले यहां से बिहाइंड से स्टार्ट करो। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पोजीशन था, अरे भाई कहां था, एक इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख सकते थे। तो इस पोजीशन पे रखने का मतलब अलार्म बज रहा है, अलार्म को बंद करते हैं। ओके, तो एक पोजीशन हम लोगों के पास क्या था, एक पोजीशन था भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, उसको हम लोग 2 मार्क किए। उसके बाद क्या था, हम लोग ऑब्जेक्ट सी पे खड़ा करते थे, उसको हम लोग 3 मार्क किए। उसके बाद सी और एफ के बीच में तो 4 मार्क किए, और उसके बाद यहाँ पे 5 मार्क किए। और इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होता था, यहाँ पे 6 मार्क किए। 1 यहाँ पे क्यों नहीं दिए, तो 1 इसके पीछे, तो ये 1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन्फिनिटी को करेगा, ये याद रखना, ठीक है। अब इसी के उल्टे आप इमेज का करना, काउंटिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन काउंटिंग 6 से मत करना, काउंटिंग आप यहाँ पे भी 1 से करना, ठीक है। एक सेकंड जो यहाँ पे हम लोग ब्लू मार्कर यूज कर ले रहे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसको मिटा देते हैं, इसका भी यूज केस नहीं है। ये 5 हो गया। 6 क्या यहाँ देंगे, नहीं, तो 6 हम लोग कहाँ चले जाएंगे, मिरर के पीछे। तो ये कुछ आपको पैटर्न है जो आपको याद रखना है। अभी आपको कैसे हेल्प करेगा, जो ब्लैक वाला जो हम बनाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये आपका किसका पोजीशन है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ऑफ, इसको भी मिटा दे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये जो ब्लू वाला है वो सारा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इससे आप समझो कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कहां पे होगा, 1 पे यानी इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, 1 यानी फोकस पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कहां पे, 2 बिहाइंड सी पे, तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, बोलो, इमेज बिटवीन सी और एफ। ओके, तीसरा इमेज, ये ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, सी पे, 3, तो फिर इमेज कहां पे फॉर्म होगा, सी पे, 3। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है सी और एफ के बीच में, 4, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, बिहाइंड सी, सी के पीछे 4। इमेज प्लेस्ड है एफ पे, तो यहां पे जो 5 है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफिनिटी को। देखो ना ये वाला केस, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे प्लेस किए तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे। तो यहां पे भी ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफिनिटी को। इसको मिटा देते हैं यार, क्योंकि आप लोग वीडियो को पहले पॉज करके उसको कॉपी कर लेना अगर कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज आ गया, बात समझ में आया। तो इसको इस तरीके से, और लास्ट वाला जो 6 है, 6 के लिए बिहाइंड सी, तो इस तरीके से याद करना। दूसरा चीज याद करना कि यहाँ पे तो भाई ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, आपका सेम रहता है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करेंगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ उतना ही सेम ऑब्जेक्ट रखेंगे। बट जैसे 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 इमेज पीछे आएगा, जैसे जैसे यहाँ से पीछे आएगा, साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेस, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे यहां से आएगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना। ये क्या लिख रहे हैं, इंक्रीज है, हम उल्टा में सोच के बता दे रहे यार। इंक्रीज है, जैसे जैसे आप पीछे की तरफ आओगे वैसे वैसे आपका इमेज का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और 4 एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला जो 4 एक ऐसा पॉइंट है, 4 3 एक ऐसा पॉइंट है जो कि सेंटर पॉइंट अभी आपको लग रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, जहां पे आपको इक्वल इमेज मिलेगा। इक्वल इमेज इज इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वो केस है जहां पे आपको इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल मिलेगा। तो इसको आप याद रख सकते हो, ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, इमेज यहाँ पे प्लेस है, साइज पे क्वेश्चन बताओ, आप इस रे डायग्राम को अगर अच्छे से दिमाग में रखते हो, आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आपको सिर्फ याद रखना है कि भाई 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे याद रखना है फोकस से स्टार्ट करती है 1 2 3 4 5 6 इस साइड पे। इमेज का साइज इधर जैसे जैसे आएंगे इंक्रीज करेगा, और 3 पॉइंट पे मेरा इमेज का साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो 1 और 1 में कौन ज्यादा मतलब छोटा है, मेरे को ये बताओ। 1 और 1 में इस साइड छोटा होगा, ठीक है। 2 और 2 में ये वाला भी अभी भी इमेज क्या होगा, स्मॉल होगा। 3 पे आए तो इमेज का साइज इतना बड़ा हो चुका होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज के बराबर हो जाए। 4 पे जैसे आए तो इमेज ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज लार्ज हो चुका होगा। 5 पे आए तो इमेज इज वेरी लार्ज हो चुका होगा। 6 पे भी क्या है, इमेज लार्ज है। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे जो पहला 2 केसेस है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, 3 इक्वल है, और इसके बाद वाला इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो अगर आप इतना याद रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। अगेन अलार्म,
ओके तो अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। रे डायग्राम पे जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस है इसके अंदर से कवर हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको याद कर लोगे तो यार ऑलमोस्ट सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और जो रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था वो तो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का कोशिश रहेगा, अच्छा एक डेरिवेशन है, ठीक है, तो वो डेरिवेशन अभी हम नहीं करवा रहे हैं। वो डेरिवेशन वीडियो के एकदम जो चैप्टर का एंड होगा उस टाइम में कराया जाएगा। R = 2f वाला डेरिवेशन, और एक आपका प्रिज्म का डेरिवेशन है, तो उस प्रिज्म के डेरिवेशन को भी एंड में करेंगे। ग्लास स्लैब करते हुए चल सकते हैं क्योंकि डेरिवेशन तो है नहीं। और अगर आप बोलोगे कि नहीं पहले वही करा दीजिए क्योंकि एग्जाम्स है, तो उसको पहले करा दिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।